बंद करेंगे और परमेश्वर के मंदिर में जाएंगे और प्रार्थना मांगेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर बड़ी हलीमी से तेरे राज्य में तेरे सिंहासन तले आते हैं प्रभु जी। आज के इस अच्छे अवसर के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने मौका दिया कि हम प्रभु जी एक जगह पर इकट्ठे होकर आपके आत्मिक वचन को ले सकें, अपने जीवन में उतार सकें और उनको ग्रहण करके अपने जीवनों को आगे बढ़ाने पाए। पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह के द्वारा आज का वचन तेरे हाथ में सौंपते हैं। जो भी तू चाहे वो यहाँ पर आत्मिक भोजन दे और हम उसे ग्रहण करने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। यहाँ पर वचन क्या बताता है? अभिलाषा, अभिलाषा के विषय में कहा जा रहा है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य ही की अभिलाषाएं हैं, लेकिन उस परमेश्वर की भी अभिलाषाएं हैं। और उन्हीं अभिलाषाओं के चलते परमेश्वर ने इस संसार को रचवा दिया यीशु मसीह के हाथों, यीशु मसीह के शब्दों से, यीशु मसीह के कहने से, यीशु मसीह की बातचीत से ये पूरी सृष्टि रच दी गई। और जिस समय रच दी गई उस समय उसने ये नहीं सोचा था कि मेरी जो अभिलाषा है ये मेरे लिए क्या सिद्ध होगी, आगे आने वाले समय में क्या कुछ घटित होगा। जो अपनी अभिलाषा मैं पूरी कर रहा हूं आदम को रचकर, ध्यान से सुनिएगा, जो मैं अपनी अभिलाषा पूरी कर रहा हूं आदम को रचकर, आने वाले समय में ये आदम मेरे साथ क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इस बात को शायद वो जानता हो या ना भी जानता हो, लेकिन उसकी एक अभिलाषा थी कि मैं इस आदम के अंदर समाकर, आदम के अंदर बैठकर जो जो चीजें रची गई हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो जो चीजें रची गई हैं मैं उनका सुख, उनका आनंद, उनसे खुशी ले पाऊं। समझा आप मेरी बात को? अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने आदम को रचा कि उसके जरिए जितनी भी सृष्टि रची गई है मैं उसका सुख ले पाऊं, मैं उसको आनंद से देख पाऊं, मैं उसको देखकर खुश हो पाऊं। और जब आदम को रच दिया उसके बाद उसको लगा, उसने उसके लिए जानवर जो बनाए थे, पेड़ पौधे जो बनाए थे, लेकिन उसको लगा कि नहीं, आदम इनके साथ फिट नहीं बैठ रहा, आदम इनके साथ फिट नहीं बैठ रहा। तब उन्होंने क्या काम करा? एक सहायक, उत्पत्ति 2 और उसका 18 देखेंगे, वहां क्या लिखा है? भाई साहब माइक ऑन कर लीजिए भाई। उत्पत्ति 2 और कोई भी अगर पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता, खड़े होके, लेकिन बाइबल से अगर कोई पढ़ना चाहता है तो खड़े होके पढ़ सकता है। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, जो उससे मेल खाए। परमेश्वर ने यीशु मसीह के जरिए एक एक चीज को रचवा दिया, फूल, पेड़, पौधे, हर एक चीज को बना दिया, हर एक चीज को रचा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कौन से दिन आदम को बनाया गया? बताइए, चुप क्यों बैठे आप लोग? छठे दिन क्यों बनाया? पहले दिन क्यों नहीं बनाया? दूसरे दिन क्यों नहीं बनाया? तीसरे दिन क्यों नहीं बनाया? पहले उनके लिए फैसिलिटी अवेलेबल कराई उन्होंने, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैंने इसे पहले दिन बना दिया तो ये हर काम में, सूरज इधर उगाओ, पेड़ पौधे इधर उगाओ, मछलियां वहां रखो, ये करो वो करो, ये मेरे को कोई काम। इसीलिए आपको मेरे को छठे दिन परमेश्वर ने बनाया। यही कारण था कि आपको मेरे को छठे दिन बनाया गया। और जब उसने देखा कि इसका तो मेल किसी के साथ बैठ ही नहीं रहा है, तब उसने क्या काम करा? अभिनव के लिए निशा को इस पृथ्वी पे भेज दिया। नहीं जानते थे
कि इनके लिए एक स्त्री इस पृथ्वी पर भेज दी गई है। आदम भी नहीं जानता था कि मेरे को क्यों सुला दिया गया है। अब तक ये आदम के समान सोए हुए थे और परमेश्वर ने इनको सुलाकर इनकी पसली निकाल ली और इनके लिए निशा को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इतना महान कार्य परमेश्वर करता है। क्या आपने कभी सोचा इस बारे में कि जिस चीज के लिए आदम को सुलाया गया, जिस चीज के लिए आपको और मेरे को सुलाया गया, उसमें हमारे लिए क्या है? खुशी है, भलाई है, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का कार्य। उसने आपके और मेरे लिए उस भलाई को उत्पन्न करा जो अब इनके जीवन में आ चुकी है। महान परमेश्वर है, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। एक समय ऐसा था जब मैं बहुत दूरी पर था परमेश्वर से और मैं नहीं जानता था कि किस तरीके से परमेश्वर मेरे को अपनी नजदीकी में लेकर आएगा, और शायद कोई भी मनुष्य नहीं जान पाएगा। जिसका आचरण, जिसकी सभ्यता, जिसका व्यवहार परमेश्वर की ओर से नहीं था। अपने मन की करनी, अपने मन की सोचनी। लेकिन परमेश्वर ने उस समय भी एक समय नियुक्त कर रखा था कि इस दिन, इस समय, इतने बजे मैं इसको क्या कर दूंगा? प्रताड़ित कर दूंगा, जिससे ये मेरी नजदीकी में आ जाएगा। शादी ब्याह बड़ी खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। सब खुश होते हैं, फंक्शंस करते हैं, बहुत तैयारियां करते हैं। लेकिन ये नहीं कि शादी होने के बाद जिस तरह अब तक आप और मैं अपने जीवन को परमेश्वर को देते आए हैं, ऐसा नहीं कि शादी होने के बाद उस जीवन को आप कैसा कर दें? ध्वस्त कर दें, जैसा आदम ने करा, जैसा आदम ने करा। और उसके पापों की सजा आज तक आप और मैं उठा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वचन शादी ब्याह के बारे में बहुत कुछ बताता है। परमेश्वर ने अपनी अभिलाषा में आदम को रचा, आपको रचा, मेरे को रचा, लेकिन क्या उसकी अभिलाषा बिल्कुल 100% सफल हुई? नहीं हुई अजीजों, क्योंकि आप और मैं संसार की अभिलाषाओं में ऐसे लिप्त हैं, ऐसे खोए हुए हैं, हम भूल चुके हैं कि हमारा परमेश्वर क्या है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है या नहीं है। हर चीज पे, हर उसके कार्य पे हमें क्या रहता है? संदेह। मेरी गुजारिश है आप वचन में ध्यान लगाएं और इन चीजों में ध्यान न लगाएं। वचन को सुने। हम यहाँ वचन को सुनने आए हैं, चाहे वो आत्मिक तौर से हो, चाहे वो शारीरिक तौर से हो। वचन और भोजन हमारे जीवन की उन्नति का कारण है, ये ध्यान रखिएगा। जो परमेश्वर आपको वचन देता है, जो परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, वो बहुत ही कैसी है? अद्भुत है, बहुत अलौकिक है। मैं एक सवाल करूंगा आप लोगों से, ये क्या है मेरे हाथ में? परमेश्वर क्या है? यीशु वचन, ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन। वचन है। और परमेश्वर का वचन कौन है? यीशु मसीह, खुद यीशु मसीह, खुदावन यीशु मसीह। यीशु मसीह। यानी ये कौन है? जीसस, ये यीशु मसीह है। प्रकाशित वाक्य 19:11 बताता है, प्रकाशित वाक्य 19:11 बताता है कि ये यीशु मसीह है। इसको मैं यीशु मसीह बोलता हूं। और ये बहुत ज्यादा टाइम ड्यूटी को छोड़कर ये मेरे साथ होती है। ये मेरा यीशु मसीह मेरे साथ रहता है, मेरे साथ चलता है, मेरे साथ कार्य करता है, मेरे साथ सब कुछ इसका है। पहली शादी, पहला विवाह आदम और हवा के रूप में परमेश्वर ने रचाया, और दूसरा विवाह बाइबल के अकॉर्डिंग परमेश्वर ने किसका रचाया? दूसरा विवाह इसहाक का और रिबेका, रिबेका का। एक समय ऐसा आया
जब अब्राहम परेशान थे कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरी इतनी प्रॉपर्टी, इतना सब कुछ है, कहाँ जाएगा ये इस मेरे नौकर, इसका हो जाएगा। तब उन्होंने उसको भेजा कि तू मेरे बेटे के लिए क्या ढूंढ के ला, एक दुल्हन ढूंढ। उसने कहा मैं आपके लिए दुल्हन यहीं से ढूंढ देता हूं। अब्राहम ने कहा नहीं, यहाँ से नहीं, परंतु तुझे कहाँ जाना है, मेरे कुटुंब में जाना है, वहां से लड़की ढूंढ के लानी है। वो कहने लगा कि मैं इसको ले आता हूँ। कहने लगा नहीं, बिल्कुल नहीं ले आना इसको बिल्कुल नहीं। और वो ऊँटों पे सामान लाद के, सोने चांदी और जाने क्या क्या जो उसकी जरूरत की थी लेके चला गया। और वो वहां जाके बैठ गए जहां पर स्त्रियां पानी भरने के लिए आती थी। और उससे पहले उसने परमेश्वर से एक बात करी। उसने परमेश्वर से कहा कि तू मुझे बताना जो मुझे पानी पिलाए और मेरे ऊँटों को पानी ऊँटों को भी पानी पिलाए। ध्यान से सुनिएगा। और ऐसा ही हुआ। क्या मीनिंग है, मुझे पानी पिलाए, मेरे ऊँटों को भी पानी पिलाए। कैसी औरत की खोज में था वो अपने मालिक के बेटे के लिए, जो बहुत कैसी हो, हार्ड वर्कर हो, जो बहुत मेहनती लेडी हो। उसको ऐसी लेडी की जरूरत थी अपने उस मालिक के बेटे के लिए जो बहुत मेहनती हो, क्योंकि ऊँटों को पानी पिलाना कोई आसान बात नहीं। आपको पता ऊँट कितना पानी पीते हैं, कितना स्टोर कर लेते हैं। और जब वो वहां बैठा था और जब उनने परमेश्वर से बातचीत करी, और वैसा ही हुआ। जो स्त्री वहां पानी भरने आई, उसने उससे कहा मुझे पानी पिला। उसने कहा मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द ये लॉर्ड। दूसरी शादी थी बाइबल की। और वो नथ और कड़े गोल्ड के लेकर गया था, भेजा गया था उसको। और आप मानिए कि जब वो लड़की इस सेवक के साथ आ रही थी वापस, तो उसने क्या बातें की होंगी रास्ते में, क्या बातें की होंगी। आज की अगर कोई लड़की शादी के लिए कहीं पर जाती है तो वो क्या पूछेगी कि मेरा दूल्हा है ना, कितना कमाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, कितना, कमाता है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना बैंक बैलेंस है, कितने हाथी हैं, घोड़े हैं, कुत्ते हैं।